हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। तो अर्बन प्लानिंग के जो अलग अलग तरीके हैं उसके बारे में मेनली हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। 1985 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बनाई जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज। उसके बाद इसका जो नाम है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बना दिया जाता है जुलाई 2017 को। इसका मेन काम क्या होता है, इस मिनिस्ट्री का फॉर्मुलेशन करना पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम को, जो कि मेनली किसके लिए, ये अर्बन सेक्टर के लिए। फिर 1996 को इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर एक प्रिपेयर करता है एक गाइडलाइन जिसका नाम होता है अर्बन डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये एक बाइबल होता है, ठीक है, जो कि अर्बन सेक्टर के लिए, इसमें सारी की सारी गाइडलाइन लिखी है। अगर अर्बन सेक्टर को डेवलप करना है तो इसकी गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डिफरेंट जो स्टेक होल्डर है उनके लिए एक टाइप का बाइबल बन गया ये जो गाइडलाइन है अर्बन डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये गाइडलाइन। तो इसके बाद क्या होता है, अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट प्लान आते हैं बिकॉज ऑफ दी अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। और जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन का एडवांसमेंट होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो अर्बन सेक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा डायनामिक हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, मेनली जो जो अर्बन सेक्टर है उसमें जो प्लानिंग है अर्बन एरिया की, जैसे कि ये सभी मेनली रिक्वायरमेंट बन जाता है अर्बन एरिया के अंदर। जैसे प्लानिंग हो गया, सस्टेनेबल हैबिट हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया, देन जो भी इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर रिसाइलेंस, बैरियर फ्री प्लानिंग, ओके, ये सभी चीज़ की नेटवर्क कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट, ये सब की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है बिकॉज ऑफ दी दिस अर्बनाइजेशन। ओके, मेनली बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जो अर्बन सेक्टर है वो एक डायनामिक बन जाता है, तो जिसके वजह से अलग अलग जो एक्सपेक्ट में मेनली डिमांड आ जाती है अर्बन एरिया के अंदर। ओके, देन क्या होता है, 2015 के अंदर जो मिनिस्ट्री होती है वो इसको रिवाइज करती है, किसको, ये जो अर्बन डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन है, इसको मिनिस्ट्री जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। या इसके पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी, ये तो 2017 में आई, लेकिन उसके पहले ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, इसको क्या करता है, इसको रिवाइज करता है इस गाइडलाइन को। और ये बोलता है कि अर्बन एंड इट्स सराउंडिंग रीजन फॉर द डेवलपमेंट प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड। तो ये जो मिनिस्ट्री बोलती है कि ये जो गाइडलाइन दिए गए इसको रिवाइज करते हुए कि अर्बन और इसकी जो सराउंडिंग रीजन है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जो सराउंडिंग एरिया होता है, मेनली रूरल एरिया, अर्बन के पास में, जैसे अर्बन सिटी जो बढ़ती है तो उसके जो आउटसाइड में जो रूरल एरिया होता है उसको भी डेवलप करने की बात होती है। देन देन इसमें जो अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फार्मूलेशन इम्प्लीमेंटेशन है, ये अलग से गाइडलाइन आ गई 2015 के अंदर, बिकॉज इसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया है। तो ये अभी एक न्यू बाइबल, अपडेटेड बाइबल बन चुकी है फॉर द अर्बन स्टेक होल्डर के लिए। तो इसके अंदर मेनली क्या क्या कहा गया है, इस जो अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन है गाइडलाइन 2015, इसमें ये कहा गया है अभी कि हमें इलेबोरेट, ठीक है, प्लानिंग सिस्टम फ्रेमवर्क करना है। उसके बाद ये मेनली करते वक्त हमें जो स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी प्लान है उसके बारे में भी सोचना है, जैसे कि सिटी डेवलपमेंट प्लान हो गया, कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान हो गया, सिटी सैनिटेशन प्लान हो गया, कोस्टल प्लान, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान हो गया, इन सब के को भी कंसीडर करना है वाइल प्लानिंग द, जब हम जब हम प्लानिंग करेंगे पूरा, ओके, जब हम सिटी की प्लानिंग करेंगे तो उस समय ये जो प्लानिंग सिस्टम फ्रेमवर्क को जब बनाएंगे हम मेनली, ठीक है, प्लानिंग के लिए, तो हमें ये सब चीज़ों को भी कंसीडर करना है। तो ये जो फ्रेमवर्क है मेनली ये बेस ऑन किसके ऊपर है, ये है हेरारकी, स्पार्शल एक्सटेंड, देन स्केल प्लानिंग, डिटेल प्रोवाइडेड, दैट इज़ द प्लान फंक्शन एंड देयर स्पेशलिटी। तो ये सभी के लिए मेनली ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये जो प्लानिंग सिस्टम फ्रेमवर्क है इसके अंदर मेनली 4 प्लान बताए गए हैं जो कि मेनली कोर एरिया है फॉर प्लानिंग के लिए। कौन से है वो देखिए, कोर एरिया फॉर प्लानिंग, सबसे पहला पर्सपेक्टिव प्लान जो कि मेनली 20 to 30 ईयर्स के लिए। और ये किसके लिए है, ये अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि इसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विजन डॉक्यूमेंट, देन कॉन्सेप्ट प्लान, देन मिशन सेटलमेंट, देन देन सेकंड कोर प्लानिंग इज द रीजनल प्लान, जिस जो कि मेनली 20 ईयर्स टाइम फ्रेम के लिए।
और इसका स्कोप क्या है, आइडेंटिफाइंग द रीजन एंड रीजनल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट विद इन द सेटलमेंट। और इसमें जैसे ये मेन कौन देखता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रेगुलेट करती है। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रीजनल एंड सब रीजनल प्लान होता है। देन थर्ड वन इज द डेवलपमेंट प्लान, जो कि 20 to 30 ईयर्स के लिए होता है। इसके अंदर एक प्रोविज़न है कि जो कि 5 साल के बाद इसको हर बार रिवाइज करना है। इसका स्कोप ऑफ प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्रेंसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव है। और ये किस किस एरिया को कवर करता है, अर्बन एरिया, पेरी अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरिया के पास में जो आउटर साइड में जो होता है पेरी अर्बन एरिया, उसको ये कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के लिए जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है। और इसके अंदर अलग अलग प्लान आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान हो गया, सिटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान हो गया, मास्टर प्लान ऑफ सिटी यूटिलिटी, ये सभी रिवाइज प्लान हो, ठीक है, रिवाइज डेवलपमेंटल प्लान है। मतलब इसके अंदर रिवाइज डेवलपमेंटल प्लान भी आता है, किसमें, डेवलपमेंट प्लान के अंदर। देन आता है लोकल एरिया प्लान, इसका जो टाइम फ्रेम है 5 to 20 ईयर्स, और इसको भी हर 5 साल के लिए रिवाइज किया जाता है। और इसके अंदर कौन सा एरिया आता है, मेनली किस एरिया की बात करता है, जो लैंड जो सब सिटी होती जो मेनली सब सिटी होती है, उसकी लैंड यूज की ये बात करता है। वहाँ पे मेनली प्लान लेके आने की बात करता है। जो जैसे अर्बन एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबिलिटी है, सर्विसेज है, उसको इंटीग्रेट करते हुए जो सब सिटी है उसको हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। जैसे इसके अंदर टाउन प्लानिंग स्कीम आती है, जोनल जोनल प्लान, सब सिटी प्लान आते हैं, वार्ड कमेटी प्लान आता है, एरिया प्लान आता है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान आता है, देन अर्बन रीडेवलपमेंट प्लान आता है, ठीक है। इस तरह से हमने मेनली इसको अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। एक बार रिवाइज कर लेते। देखिए मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, कि अर्बन प्लानिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि 1985 में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट था, उसका जो मेनली 1985 में आई थी, उसका नाम चेंज करके, ओके, जुलाई 2017 को इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाया गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद 1996 के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है टाउन प्लानर करके, उसने गाइडलाइन बनाया। कौन सी गाइडलाइन, अर्बन डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन बनाया। तो ये जो गाइडलाइन है मेनली ये एक बाइबल है, किसके लिए, अर्बन सेक्टर के लिए। मतलब अर्बन सेक्टर में अगर कुछ भी डेवलपमेंट करना है तो ये जो इन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान बताया है, इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो और इन्फॉर्मेशन का एडवांसमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ने के वजह से मेनली क्या होता है, अभी इन सभी चीज़ों का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है अर्बन एरिया के अंदर। मतलब जैसे सस्टेनेबल हैबिटेट हो गया, रीजनल प्लानिंग हो गया, या इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, डिजास्टर रिसाइलेंस, या रोड, सिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ये सभी चीज़ों का मेनली रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देन एडवांसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये सभी की वजह से बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, ये जो मिनिस्ट्री है ये क्या करती है, 2015 के अंदर ये जो अब अर्बन डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन है, इसको रिवाइज करता है। और रिवाइज करता है और क्या बोलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो सराउंडिंग रूरल एरिया है उसमें भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक नया अपडेटेड वर्जन आता है इसका, URDPFI, दैट इज अर्बन अर्बन रीजनल डेवलपमेंट, ओके, प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका नया वर्जन आता है 2015 के अंदर, जिसके अंदर मेनली ये कहा गया है कि हमें हमें मेनली जो प्लानिंग सिस्टम फ्रेमवर्क जो बना रहे, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, हमें सिटी डेवलपमेंट प्लान लाना। मतलब ये जो इसने जो गाइडलाइन बनाया है, जिसके जरिए ये जो प्लानिंग सिस्टम फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसमें ये सभी जैसे जो रिवाइटलाइजेशन प्लान है, या सिटी डेवलपमेंट प्लान है, कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, ठीक है, या सिटी सैनिटेशन प्लान है, या कोस्टल जोनल मैनेजमेंट प्लान है, ये स्टैट्यूटरी और ये जो नॉन स्टैट्यूटरी प्लान है, इनको भी कंसीडर करना है वाइल प्लानिंग द सिस्टम फ्रेमवर्क। जब हम एक सिस्टम फ्रेमवर्क बना रहे, प्लानिंग कर रहे, तो उसमें इनको भी कंसीडर करना है, इनके भी जो भी इसके फीचर्स है या इसके जो भी फैक्टर्स है उनको भी हमें कंसीडर करना है वाइल वाइल मेकिंग और वाइल प्लानिंग द सिस्टम फ्रेमवर्क, ये बोल रहा है मेनली। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये मेनली किस बेस पे है, ये एक हेरारकी के बेस पे, स्केल ऑफ प्लानिंग के बेस पे, डिटेल प्रोवाइडेड, ठीक है, प्लान है, इसके अंदर फंक्शन है, ये सभी चीज़ें मेनली इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो अभी देखिए ये जो प्लानिंग सिस्टम फ्रेमवर्क है, इसके अंदर मेनली
4 प्लान है जो कि इसके कोर है, प्लानिंग के इसके कोर है, मतलब 4 प्लान है और 3 क्या है, स्पेशल प्लानिंग है इसके अंदर। तो जो 4 प्लान है उसमें हमने सबसे पहला देखा पर्सपेक्टिव प्लानिंग, ठीक है, या पर्सपेक्टिव प्लान बोल सकते हैं हम इसको, जिसका मेनली टाइम फ्रेम होता है 20 to 30 ईयर्स, जो कि मेनली होता है अर्बन एरिया और रीजनल एरिया के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अंदर कौन से प्लान आते हैं, लॉन्ग टर्म के प्लान आते हैं, जिसमें जिसमें पर्सपेक्टिव विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है मेनली। देन कॉन्सेप्ट प्लान आते हैं, मिशन स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म के आते हैं इसमें। देन जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप प्लान है दैट इज द रीजनल प्लान, इसका भी 20 ईयर्स के लिए है। ये क्या करता है, जो रीजनल है या रीजनल रिसोर्सेज है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेनली ये प्लान बनाया गया है और उसके अंदर डेवलपमेंट करना है। तो इसमें रीजनल की भी बात हो रही मेनली, ये क्या है, इसके अंदर अर्बन और रीजनल दोनों है और इसमें रीजनल है। तो जैसे एग्जांपल दिया गया रीजनल एंड सब रीजनल प्लान। देन थर्ड वन इज द डेवलपमेंट प्लान, जो कि 20 to 30 ईयर्स के लिए, और इसके अंदर एक प्रोविजन है हर 5 साल के बाद इसको रिवाइज करना है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर अर्बन एरिया आता है और जो पेरी अर्बन एरिया, पेरी का मतलब है जो आउटर एरिया होता है अर्बन एरिया का, उसको मेनली डेवलप करना है, जिसमें जिसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये सब है, डेवलपमेंट प्लान मेन ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटी या मेट्रोपॉलिटन कमेटी, ये सभी है। इसके अंदर कौन से प्लान आते हैं, ये सभी प्लान आते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान आता है, सिटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान आता है, मास्टर प्लान आता है टू द सिटी यूटिलिटी, रिवाइज डेवलपमेंट प्लान आते हैं, ये सभी प्लान आते हैं इस डेवलपमेंटल प्लान के अंदर। देन हमने बात किया था लोकल एरिया प्लान, जो कि मेनली 5 to 20 ईयर्स के लिए बनाया जाता है, और इसको हर 5 साल के बाद रिवाइज भी किया जाता है। इसके अंदर कौन सा एरिया आता है, सब सिटी वाला एरिया आता है, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी मोबिलिटी या सर्विसेज है उसको इंटीग्रेट करते हुए इसको डेवलपमेंट करना है हमें सब सिटी का। जैसे कि वार्ड कमेटी प्लान होता है या जोनल प्लान होते हैं या एरिया प्लान, कोस्टल जोनल मैनेजमेंट प्लान होते हैं, अर्बन रीडेवलपमेंट प्लान होते हैं, ये सभी इस टाइप के प्लान होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सब सिटी। देन अभी हम बात करेंगे स्पेशल एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो नाम से पता चल रहा है स्पेशल कोई प्लानिंग कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो जैसे सबसे पहला स्पेशल पर्पस प्लान है, जो कि मेनली 5 से 20 साल के लिए होता है प्लान। जैसे हमें कोई स्पेशल प्लान कर, जैसे स्लम रीडेवलपमेंट प्लान हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पेशल है एरिया मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, जैसे डिजास्टर के लिए है मेनली, ये स्लम एरिया के लिए। टूरिस्ट मास्टर प्लान बना तो ये टूरिस्ट के लिए है, ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्लान है तो इन्वायरमेंट रिलेटेड है। तो ये कोई स्पेशल पर्पज है इसका, उसके बेस पे ये प्लान बनाया जा रहा है। तो ये 5 to 20 ईयर्स के लिए बनाया जाता है। देन एनुअल प्लान है, नाम से पता चल रहा है कि किसके लिए, 1 साल के लिए होगा, जिसमें जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान हो गया या ऑडिट मॉनिटरिंग प्लान हो गया, तो जो कि मेनली 1 साल के लिए होता है, 1 साल के लिए प्लानिंग करते हैं हम रिसोर्स मैनेजमेंट का। देन प्रोजेक्ट 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 प्लानिंग होती है, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है और इसका टाइम फ्रेम है 5 to 20 ईयर्स। तो इसमें जैसे कोई प्रोजेक्ट चलता है, जैसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या स्कीम फॉर सब प्रोजेक्ट या सर्वे एंड स्टडी, ये सभी चीज़ें मेनली अलग अलग टाइप की इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो ये मेनली कॉन्सेंट्रेट होता है प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना होता है इसके अंदर, और कॉस्टिंग एंड रिटर्न स्टडी रिक्वायर्ड प्रायर टू कॉस्ट फार्मूलेशन, इस तरह से। तो ये अलग अलग टाइप की प्लानिंग है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया। तो इस ये हम अलग अलग टाइप की प्लानिंग कर सकते हैं, किसके लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेनली मूड्स पढ़ रहे हैं ऑफ द अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग करने के अलग अलग तरीके पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो कोर एरिया प्लानिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें 4 कोर एरियाज है। उसके बाद हमने ये स्पेशल एरिया प्लानिंग के बारे में बात किया, जिसमें 3 स्पेशल प्लानिंग की जा सकती है। तो कोर में हमने पर्सपेक्टिव प्लानिंग पढ़ा, उसके बाद रीजनल प्लानिंग पढ़ा, देन हमने डेवलपमेंट प्लानिंग के बारे में बात किया, उसके बाद हमने लोकल एरिया प्लान के बारे में बात किया। देन जब हम स्पेशल एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किए तो उसमें स्पेशल पर्पस प्लान, देन एनुअल प्लान, और ये प्रोजेक्ट रिसर्च फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 20 ईयर्स। तो इस तरह से मेनली हमने अलग अलग टाइप के क्या किए, प्लानिंग के बारे में पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकल एरिया प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।